हेलो एंड वेलकम बैक। बस डिपो प्रोवेरा इंजेक्शन के बारे में आपने पूछा है कि अगर इसको हर 3-3 महीने पर हम यूज कर रहे हैं और उसके बाद हम इसको डिसकंटिन्यू करते हैं तो कितने दिनों के बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो देखिए, इस इंजेक्शन का जो असर है बॉडी में वो काफी समय तक रहता है और बॉडी को नॉर्मल होने में कभी कभी 2 महीने भी लग जाते हैं, कभी कभी 3 महीने भी लग जाते हैं। तो इसलिए ऑन एन एवरेज 3 महीने का समय आप मान सकते हैं, लेकिन ये दिमाग में अगर आपके है कि हमने अभी इस इंजेक्शन को छोड़ा पिछले 8-10 दिन में तो नेक्स्ट महीने ही 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकती है बट उसमें कोई हायर रेट नहीं है। उस बॉडी को नॉर्मल होने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं, बिकॉज वो एक हार्मोनल इंजेक्शन है जो कि आपकी ओवरीज से एग को रिलीज होने से रोकता है। तो जहां पर उसने अपना इतने महीने तक काम किया है, तो जब आप उसको छोड़ेंगे तो नॉर्मल होने में बॉडी को टाइम लगेगा। जो लोग इस इंजेक्शन के बारे में नहीं जानते उनको जानना चाहिए कि ये वो इंजेक्शन है जो ऐसे कपल्स यूज करते हैं जिनको प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहिए और वो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज नहीं करना चाहते, यानी ना वो कॉन्डम यूज करना चाहते हैं ना वो कोई पिल्स यूज करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये इंजेक्शन अगर महिला लगवाती है तो फिर उसको 3 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं होती, यानी ये एक बार इंजेक्शन लगाने से 3 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं होती। बट इसमें मैं फिर भी अपना एक पर्सनल ओपिनियन आपको ये दूंगा कि अगर आप ये हार्मोनल इंजेक्शन की जगह पर कॉन्डम का इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पार्टनर या पत्नी आप ही की है तो उसको जो हार्मोनल आप इंजेक्शन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर चीज के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो उससे आप उसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए दो चीजें हैं आपकी, या तो आप कॉन्डम का इस्तेमाल करें या फिर सेफ और अनसेफ डे का मेथड यूज करें। सेफ डे वो होते हैं जो कि एक पूरे पीरियड साइकिल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में प्रेगनेंसी नहीं होती और कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में प्रेगनेंसी हो सकती है। तो जिन दिनों में होती है उस दिनों में आप कॉन्डम का इस्तेमाल करिए और जिन दिनों में नहीं होती है उन दिनों में आपको कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मेथड वही लोग यूज कर सकते हैं जिनकी पत्नी का हर महीने फिक्स टाइम पर पीरियड आता है, यानी अगर 26 दिन का पीरियड रहता है तो हर महीने 26 दिन के बाद ही पीरियड आता है, किसी का 28 दिन का पीरियड रहता है तो 28 दिन के पीरियड आता है, अगर 30 या 31 दिन के आसपास पीरियड रहता है तो हर महीने 30 या 31 दिन पर पीरियड आता है। तो अब 1-2 दिन का अगर अप एंड डाउन रहता है तो वो फिक्स पीरियड में ही माना जाता है। तो उनमें सेफ और अनसेफ डे की अगर आप जानकारी रखेंगे तो इस हार्मोनल इंजेक्शन से भी अपनी पत्नी को आप बचा सकते हैं। उन सेफ और अनसेफ डे की पूरी जानकारी मैंने ऑलरेडी वीडियोस में दे रखी है, उन वीडियोस की लिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप एक परफेक्ट जानकारी वहां से लेकर एक बेटर फ्यूचर प्लानिंग कर पाए। तो वेल, इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स है तो जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नए वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।